नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले हम दोनों वीडियो में जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक जो गीति काव्य है उसका व्याख्या किया है। अभी हम नीचे के भाग को देखेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रेमिका की जो यादों भरी बातें हैं वो कवि व्यक्त कर रहे हैं कि कवि कैसे अपनी उस प्रेमिका से मिलते थे, कैसे वो कितनी ज़्यादा सुंदर थे, अभी उसके कैसे यादें सताती है उसके बारे में कहा गया है। तो मधुर आँखें मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। तो कवि जो है वो सपना देख रहा था, प्रिय से आ गई है। तो यहाँ पे कहा कि पहली बार उन्होंने जब उसको देखा, सपने में देखा, पहली बार प्रेमिका को देखा तो धीरे से वो मुस्कुराने लगे और ऐसा लगा कि उससे पहले भी वो उनसे मिल चुके हैं, यानी कि परिचित जैसा जान पड़ा। जिस प्रकार परिचित व्यक्ति को देख के हम मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार कवि को लगा वो प्रेयसी जो है उससे पहले कभी मुलाकात हो चुकी है, जाना पहचाना सा लगा। परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलते हैं गले लहर से। तो परिचय ऐसा था जिस प्रकार जल और बर्फ़ जो हिम होते हैं उसका संबंध कैसा होता है, दोनों अटूट है, दोनों एक ही है। थोड़ा भिन्न कब हो जाते हैं या दोनों भिन्न होकर भी कैसे एक साथ रहते हैं उसके बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार पानी और बर्फ़ जो है बर्फ़ के ऊपर जब सूरज का किरण गिरने लगते हैं, यानी कि ऊपर से किरणें आती है मिलने, तो जैसे ही किरण गिर जाती है तो किरण के माध्यम से ही बर्फ़ जो है वो पिघलकर पानी बन जाते हैं, यानी कि बर्फ़ और पानी का संयम हो जाते हैं, दोनों का मिलाप हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अलौकिक जो शक्ति है उसी के कारण ही प्रेमिक और प्रेमिका का मिलन हुआ था। जिस प्रकार हिम और जल का मिलाप होता है, उसी प्रकार प्रेमिक और प्रेमिका दोनों का मिलाप हुआ है। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उसे सभी को, प्रभाती डाली पर प्रतिभा डाली पर लाता करे देता दान सुकवि को। और मैंने उस सभी को, उसे नयनों को, उसे आँखों को, उस प्रेमिका को अपलक ही देखता रहा, बिना पलक झपकाए मैंने उसके नयनों को देखता रहा, उस सभी को, उस सेहरा को, उस प्रतिच्छवि को मैंने देखा। प्रतिभा डाली कर भर डाला कर देता दान सुकवि को। और मैंने क्या किया, उस प्रेमिका की जो भी सुंदरता है उसको मैंने अपने हृदय में समा लिया और कवि को दान कर दिया, यानी कि मैंने लिखनी चला दी, यानी कि कविता का आकार दे दिया, उसकी सौंदर्यता को मैंने सजीव रूप दे दिया और मैं अपनी जो लिखनी है उसमें उस सौंदर्यता को भर दिया है। पतझड़ झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलबाड़ी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इसे क्वारी में। तो मेरा हृदय क्या है, पतझड़ के समान हो गया था, यानी कि हृदय में फूल नहीं था, यानी कि मेरा हृदय मुरझा गया था, यहाँ पे पतझड़ का प्रारंभ हो गया था। और तुम जैसे है आए, किस जैसे ही तुम आए, नव कुसुम जो तुम जैसे आ गए, तो ऐसा लगा कि नया नया फूल खिल गया है मेरे हृदय में, नव कुसुम खिल गया है और तुमने नया फूलों को मेरे हृदय में बिछा दिया है। एक एक करके फूलों से मेरे हृदय को सजा दिया है, यानी कि जैसे ही तुम आ गए तो मेरा हृदय जो है वो फूलों से मुस्कुराने लगे, गंधमय हो गए, यानी कि मैं प्रेमिक फिर से उजागर हो गया, यानी कि मैं खिलने लगा, मैं हंसने लगा। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीपक छिपाए, जीवन को की गधूली में कौतूहल से तुम आए। तो तुम कैसे आए थे, शशि मुख पर घूंघट डाले, जैसे कि जो चंद्र तारा है, जो चांद है उसके वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो एक घूंघट है और शशि ने, यानी कि लड़की ने, प्रेमिका ने के जो चंद्रमा भरे मुख है उसमें घूंघट ओढ़ लिया है और उसके हृदय को दीप्तिमान कर लिया है, यानी कि हृदय को प्रज्वलित करके छिपा के वो आ रही है। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो ऐसे जीवन के शाम समय में, जो अंतिम समय होते हैं, गोधूली बेला होते हैं जीवन के शाम समय में, तुम आए थे। तुम कैसे आए थे, अपने मुँह को घूंघट के ओर में छिपा कर आए थे, तुम अपने हृदय को दीप्तिमान यानी कि प्रज्वलित करके आए थे और तुम गोधूली मेला में आए थे और कौतूहल जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि तुम कैसे आए, कितने सुंदर हो, ये सब जो कौतूहल है वो ज़्यादा बढ़ चुका था। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी।
तो तुम कैसे हो? बिजली के समान सुंदर कपड़ा पहन के आए हो। तुम्हारे जो वस्त्र हैं, जो आभूषण है, वो चमक दमक कर रहे हैं। आँखों में काली पुतली पुतली में शाम झलक सी है। और मेरी जो आँखें हैं, काले काले जो नयन है, उसमें तुम्हारी वो जो चमक है, जो सफलता है, जो सौंदर्यता है, वो आँखों में, मेरे आँखों में बीच गया है, छा गया है मेरे आँखों में। तुम्हारी वो झलक, तुम्हारी एक जो नज़र है, वो मेरे आँखों में रह चुका है। प्रतिमा में सजीवता सी बच गई सुछबी आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। और तुम्हारी जो ऐसी मूर्ति, ऐसी सुंदरता की मूर्ति जहाँ पे घूंघट ओढ़ के रहते हो, या वस्त्राभूषण जो है वो बहुत ही सुंदर है। वो सजीवता तुम्हारी बातों में, वो सजीवता, वो आभास जो है वो बहुत ही सुंदर है। सो छवि तुम्हारी, वो सुंदर छवि, तुम्हारा वो सुंदर चेहरा मेरे आँखों में बस गया है। और ऐसा लगता है कि लाखों में तुम एक हो। जिस प्रकार कोई एक लाखों में सुंदर होती है, तो मेरी प्रेमिका यानी कि तुम लाखों में एक हो। तुम बहुत ही सुंदर हो, इसीलिए मैं तुम्हारी जो प्रतिच्छवि है, तुम्हारी जो छाया है, वो मेरे आँखों में बस चुका है। माना कि रूप सीमा है सुंदर तप सिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। मैंने माना, ठीक है, मैंने माना कि रूप जो सौंदर्यता है उसका भी एक सीमा रहता है, और यौवन में जो सौंदर्यता है उसका विकास होता रहता है। ये मुझे पता है, ये मैंने माना है। पर तुम्हारी कोई सुंदरता की सीमा नहीं है। पर समा गए थे, तुम समा गए थे मेरे हृदय में, समा गए थे मेरे मन के निश्चम गगन में, मेरे हृदय के हर एक कोण में। तुम्हारे जो यौवन है, जो रूप लालिमा जो है, वो मेरे हृदय में छा गया है। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारे बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारे प्यारे। तुम्हारा जो रूप लावण्य है वो बहुत ही कोमल है, शील है। जिस प्रकार रुई जो कोमल होते हैं, उस प्रकार तुम्हारी जो मनोभावना है वो भी बहुत ही कोमल है। तुम मेरे हृदय में छा गए हो, इसे बलिहारी के हृदय में छा गए हो। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारे प्यारे। जो तुम्हारी कला है, वो कोमलता जो है, तुम्हारी बातों में जो आवाज़ है, जो झंझनाहट है, तुम बहुत ही सुंदर हो। और ऐसी कला जो है वो तुम्हारी जो भी सुंदरता है वो मेरे हृदय में छा गया है। तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही लावण्यमय हो। लावण्यशील लावण्यता से तुमने मेरे हृदय को छू लिया है। बाधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुंह क्यों भरा हुआ हीरो से। तो कवि कहते हैं कि तुमने जो अपने जो काले काले जंजीर हैं, यानी कि काले बालों जो है तुमने उसे बांध लिया है। मनी वाले फनियों का मुंह क्यों भरा हुआ हीरो से। तुमने अपनी फनियों से, अपने लहराते बाल को, अपनी जुल्फों को घने फनी से तुमने सुंदर रूप से सजा लिया है। और उस घने बालों को तुमने मोतियों से सजा दिया है। जैसे कि आसमां के जो तारे हैं वो तुम्हारे उसे काले काले धुंधलाले, यानी कि काले काले बादल जो है वो धुंधलाले होते हैं, उसमें तुमने गूंथ लिया है। और वो तुम्हारी जो प्रतिच्छवि है वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तुम प्यारी, बहुत ही प्यारी दिख रही हो, क्योंकि तुम्हारी जो सौंदर्यता है, जो मुंह की सौंदर्यता, जो आँखों की सौंदर्यता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो काले काले जुल्फे हैं उसमें जब मोतियाँ छाए हुए होते हैं, तारों के जैसे चमकते रहते हैं, तो तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो। तो ये नेक्स्ट बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।